ओम शांति। आज हम दो प्रश्नों के ऊपर अभी चर्चा करेंगे। एक प्रश्न हमारे पास ये आया है कि आशाएं, इच्छाएं एवं तमन्नाएं, क्या ये तीनों एक ही है या इन तीनों का अर्थ अलग अलग है? तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम लेते हैं आशा। आशा अर्थात उम्मीद। जब कोई किसी बात पर निराश हो जाता है तो वो हताश और दुखी हो जाता है। फिर भी अगर वह हिम्मत नहीं हारता है तो वह एक आशा की किरण कहीं से तलाशने लगता है, ढूंढता रहता है। वो तो वो आशा की किरण होती है। वो चाहता है कि कहीं से कुछ ऐसी आशा की किरण मिल जाए, तो इसकी तलाश में रहता है। तो वास्तव में देखा जाए तो आशा एक संघर्ष और संदेह की राह है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक डाउट, परंतु फिर भी एक आश है कि शायद ये हो जाए। उसके लिए वो संघर्ष भी करता रहता है। दूसरी बात, आशा का अर्थ अपेक्षा भी होता है। आशा माना अपेक्षा। अब ये अपेक्षा रहता है कि जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं ना कि मैं आशा करता हूं कि आप कुशल मंगलमय होंगे। तो उनसे एक्सपेक्टेशन कि आप ऐसा होंगे, नहीं भी होंगे, पर मेरे तरफ से ये आशा है कि आप ऐसा कुशल मंगलमय होंगे। या फिर हम जैसे कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि मैंने जो आपको बातें बताई तो आप मेरी बातों से आप सहमत होंगे, है ना। तो आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझेंगे और आप इसको स्वीकार करेंगे। तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन है। आशा माना अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। अब तीसरी बात यह है कि आशा किसी परिस्थिति को पार करने के लिए किसी अन्य आत्माओं से मदद मांगने की एक आशा रहती है। कोई भी परिस्थिति है, कोई सिचुएशन है, उसको हम कैसे पार करें, तो उसके लिए हम किसी से आशा रखते हैं कि कोई तो हमें मदद करे, भगवान किसी को तो हमारे पास भेजे। तो ये भी आशा होती है। आशा जो है एक उम्मीद भी है, एक्सपेक्टेशन अपेक्षा भी है। तो किसी की मदद के लिए वो भी हम आश रखते हैं। ये है आशा। अब दूसरी बात है इच्छा। अब इच्छा क्या है? ये खास करके व्यक्तिगत ही होता है वास्तव में, परंतु ये वैसे अन्य आत्माओं के लिए भी होता है। जैसे हम अ, किसी को कहते हैं कि अ, हमारी आपके प्रति शुभेच्छा है, पॉजिटिव है, शुभेच्छा है हमारी आपके लिए, अच्छी भावना है। तो ऐसा भी होता है। परंतु खास करके ये इच्छा जो है, ये व्यक्तिगत, पर्सनल, कोई अ, एक स्वार्थ लिए होता है। स्वार्थ, है ना। जैसे कोई वस्तु है, कोई वैभव है, या अपनी नाम मान शान की इच्छा, ये भी हम मनुष्यों को होता है। तो ये इच्छा है, ये व्यक्तिगत इच्छा है कि मेरा भी नाम हो, मेरा भी शान हो, है ना। या मुझे कोई वस्तु वो मिल जाए, ये चीज मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरे काम की चीज है। तो किसी वस्तु के प्रति ये कोई वैभव, है ना, तो उसके लिए भी, है ना, कोई अ, जैसे वैभव माना जैसे गाड़ी है, एसेट्स है, मकान है, बंगला है,
तो ये एसेट्स है ना, कोई गैजेट्स हो, एसेट्स हो, तो इस वैभव को प्राप्त करना, है ना, कि लोग देख के लगे कि ये भी कोई बड़ा आदमी है, ये भी इच्छा, भले ये सूक्ष्म इच्छा होती है और उसके मन में ये गुप्त होती है, पर भले वो व्यक्त नहीं करता होगा, परंतु ये इच्छा होती है ना। तो ये वास्तव में स्वार्थ के लिए होता है। तो कई बार मनुष्य आत्माएं उन इच्छा की पूर्ति के लिए कोई ना कोई मौका, अवसर की तलाश करता रहता है, और वो चाहता है कि या फिर कोई ऐसा भी कभी कभी इस कार्य के लिए भी वो तत्पर हो जाता है कि कोई कूटनीतिक चाल, कोई कूटनीतिक तरीका अपनाने के लिए भी वो कोई गुरेज नहीं करता है। तो अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए, है ना, वो किसी की चापलूसी भी करना पड़े, है ना, किसी की निंदा चुगली भी किसी के प्रति, किसी को, किसी के कान भर देना हो, तो वो सोचता है कि शायद कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। तो ये इच्छा, तो इच्छा खास करके स्वार्थ लिए हुए होता है ना, तो इसको कहते हैं इच्छा। तीसरी बात है तमन्ना। अभी तमन्ना क्या है? तमन्ना वास्तव में आशा के साथ जब विश्वास जुड़ जाता है, निश्चय जुड़ जाता है कि ये तो होना ही है, ये तो मुझे करना ही है, मतलब उसको सर्टेन है, ये जो आश है, आशा में विश्वास, निश्चय जुड़ गया कि ये कार्य तो मुझे करना ही, ये तो होना ही है, ये होगा ही, ये होके ही रहेगा। तो जब इस प्रकार से आशा के साथ विश्वास और निश्चय जुड़ जाता है, तो उसे तमन्ना कहा जाता है। तो अब ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम इसको पॉजिटिव मान के चले, है ना। परंतु जैसे कि कोई कहता है, कोई आत्मा अगर कहती है कि नहीं, मुझे विजय माला के दाने में आना ही है, तो ये उसकी तमन्ना है। तो जब उसकी तमन्ना है, उसकी दृढ़ता है, उसको निश्चय है, तो ऐसा पुरुषार्थ भी करता है ना। और बाबा कहते भी है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो ये तमन्ना है। अब या फिर कोई जैसे कहता है कि मुझे फलानी आत्माओं को ज्ञान में लाना ही है, इसको मुझे किसी भी तरीके से बाबा का बनाना ही है, तो उसके लिए उसकी सेवा करता है वो। तो इस प्रकार से तमन्ना शब्द का प्रयोग इस प्रकार से होता है। तो इसी प्रकार से ये तीनों जो शब्द हैं, तीनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे आशा की बात हमने बताई, आशा की किरण होती है, उसको तमन्ना की किरण नहीं कहा जाता है, इच्छा की किरण नहीं कहा जाता है, आशा की किरण कहा जाता है। क्योंकि मनुष्य निराश हो गया है, हताश हो गया है, दुखी हो गया है। अभी इच्छा, कोई भी स्वार्थ के लिए, उसको उसको तमन्ना शब्द उसमें फिट नहीं होता है, आशा भी फिट नहीं होता है। इसी प्रकार से आशाएं, इच्छाएं एवं तमन्नाएं, ये तीनों शब्द का अर्थ अलग अलग है। और ये तीनों ही पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और दूसरी बात ये हद के भी हो सकते हैं, इसकी लिमिट भी हो सकते हैं, और बेहद के भी हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये तीनों शब्दों का अर्थ अलग अलग ही होता है। अब हमारे पास एक दूसरा प्रश्न आया है कि 7 अगस्त 2026 की मुरली, 7 अगस्त 26 की मुरली में बाबा ने कहा, श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या है, कि भाई दोनों की राशि एक ही है, तो किसी ने ये पूछा कि इसका अर्थ क्या है। अब इसका अर्थ वास्तव में सरल भी है। अब मैं आपको 3-4 रीति से आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, बाबा दोनों की राशि इसीलिए भी कहते हैं, दोनों की राशि इसलिए भी है क्योंकि क अक्षर से शुरू होता है। श्री कृष्ण, कृष्ण
और क्रिश्चियन, कृष्ण और क्राइस्ट, तो क अक्षर से शुरू होने के कारण भी बाबा ये कहते हैं कि दोनों की राशि एक है। दूसरी बात, इन दोनों के लक्ष्य भी एक ही है, उद्देश्य लक्ष्य एक ही है। वो क्या लक्ष्य है? वो लक्ष्य यह है कि दोनों चाहते हैं कि हम पूरे विश्व की राजाई को प्राप्त करें, पूरे विश्व की बादशाही को प्राप्त करें, है ना। तो परंतु आ, विश्व की बादशाही तो बाहुबल से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो केवल योग बल से प्राप्त होता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, परंतु दोनों की जो विधि अपनाते वो अलग अलग। ये लॉ है कि विश्व की बादशाही बाहुबल से, लड़ाई झगड़े कूटनीति, ये इस सब से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप इस विधि से सबके दिलों पर राज नहीं कर सकते। कि थोड़े समय के लिए आप किसी को कैप्चर कर भी लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हो सकता है कि सदा आपके आपके अधीन रहे। वो हमेशा अ, अ, बंधन मुक्त स्वाधीन होने की इच्छा रखेगा, है ना, उसकी आश रखेगा। तो पूरे विश्व की बादशाही वास्तव में योग बल से ही प्राप्त हो सकता है। ये ईश्वरीय लॉ है और शिव बाबा हमको यही सिखाते हैं। तो श्री कृष्ण की आत्मा ने योग बल से पूरे विश्व की राजाई प्राप्त। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब श्री कृष्ण का पूरे विश्व पर बादशाही होती है तो दूसरे धर्म होते ही नहीं, क्रिश्चियन होते ही नहीं है ना। वो तो आपस में लड़ते हैं, है? वो पॉइंट आगे भी लेता हूं। अब तीसरी बात, तीसरी बात यह है, कृष्ण की आत्मा ने संगम युग पर कर्म योग पर ध्यान दिया। श्री कृष्ण की आत्मा ने अभी संगम युग पर ब्रह्मा बाबा के रूप में कर्म योग पर ध्यान दिया, उस पर अटेंशन रखा। और क्रिश्चियन लोग क्या, उन्होंने क्या किया, वो भी संगम युग पर वो क्या कर रहे हैं, वो कर्म पर ध्यान देते हैं। कर्म योग उनको पता ही नहीं है क्या चीज है ना। तो दोनों बातें अलग अलग है। चौथी बात यह है, कृष्ण की आत्मा ने स्व पर पुरुषार्थ किया। स्व, आत्मा, आत्मा की उन्नति के लिए स्व पर पुरुषार्थ किया, है ना, जो इंपॉर्टेंट है। स्व पर पुरुषार्थ करके कर्मेंद्रियों पर राजाई प्राप्त की, कर्मेंद्रियों के राजा बने। और क्रिश्चियन लोग की आत्माएं क्या कर रहे हैं, है ना? वो स्वार्थ पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए, है ना। तो एक तो स्व पर पुरुषार्थ करना, दूसरा स्वार्थ पर पुरुषार्थ करना, है ना। इसलिए भी उनको कहा जाता है कि भाई पुरुषार्थ कर रहे हैं पर उनकी विधि अलग है। एक है स्व अर्थ, आत्मा के अर्थ, और वो जिस्मानी स्वार्थ उस पर करते हैं। इसलिए भी इन दोनों की राशि को बाबा कहते एक ही है। अगली बात यह है कि कृष्ण आत्मा ने स्वधर्म पर टिकने का पुरुषार्थ किया और अन्य को भी स्वधर्म पर टिकाने का पुरुषार्थ किया। स्वधर्म, मुझ आत्मा का धर्म, स्वधर्म क्या है, शांति, पवित्रता, ये आत्मा का स्वधर्म है, स्वधर्म है ना। तो श्री कृष्ण की आत्मा ने अपने स्वधर्म पर टिकने का और दूसरों को टिकाने का पुरुषार्थ किया, सेवा की। और क्रिश्चियन की आत्माओं ने क्या किया, क्रिश्चियन लोग क्या किया, उन्होंने अपने धर्म पर, अपने धर्म पर कन्वर्ट करवाने के लिए पुरुषार्थ किया, है ना। पूरे विश्व में आप देखेंगे क्रिश्चियन मिशनरीज जो होते हैं ना, तो उनकी मिशनरी क्या करती है, वो किसी अन्य लोगों को, हिंदू को या किसी को भी, अन्य धर्म वालों को वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत पैसा खर्चा भी करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, प्रलोभन देते हैं कि शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य के लिए आपको सब व्यवस्था करेंगे, हॉस्पिटल में अंग्रेजी पढ़ाएंगे, है ना, कन्वर्जन। तो इन दोनों का
मिशन भी है और मिशनरी भी है। और श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा के रूप में, साकार रूप में भी और अव्यक्त रूप में भी, बाबा ने इतनी सेवाएं की। बाबा की जो ये विद्यालय है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद पूरे विश्व में 140 देशों में, 140 कंट्रीज में हमारी मिशनरी काम कर रही है। और क्रिश्चियन की मिशनरी, उनके जो कन्वर्ट करने का पुरुषार्थ करते करते पूरे विश्व में सबसे ज्यादा देश आपको क्रिश्चियन के देश मिलेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की राशि बाबा कहते एक ही है। ओम शांति।